यक्ष और यक्षिणी पहली बार पुराणों, महाकाव्यों सहित प्राचीन हिंदू शास्त्रों में दिखाई दिए। यक्ष और यक्षिणी की कहानी सदियों पुरानी है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं। सभी हमारी पृथ्वी पर दानव, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, भूत प्रेत, यक्ष यक्षिणी, वानर, रीछ, डाकिनी शाकिनी, नाग, नागिन, नागकन्या जैसी कई जातियों और प्रजातियां हैं। लोकों के अलग अलग देवी देवता हैं। पृथ्वी से इन सभी लोकों की दूरी अलग अलग है। मान्यता है नजदीक लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र विशेष की साधना करने पर उन तक तरंगे जल्दी पहुंचती हैं। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियां थीं। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल्ल, किरात, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद देवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियां सकारात्मक शक्तियां हैं तो पिशाचिनियां नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रावण का सौतेला भाई कुबेर एक यक्ष था, जबकि रावण एक राक्षस। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की दो पत्नियां थीं, इलविला और कैकसी। इलविला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इलविला यक्ष जाति से थीं तो कैकसी राक्षस। यही कारण है कि यक्ष यक्षिणी की साधना जल्दी पूरी होती है, क्योंकि इनके लोक पृथ्वी से पास माने गए हैं। यक्ष और यक्षिणी के प्रति लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, किंतु हम आपको बता दें कि ये नकारात्मक शक्तियां नहीं हैं। हालांकि ये साधक के विचार और साधना पर निर्भर करता है कि ये किस रूप में प्रकट हों। किसी भी साधना को बिना गुरु के ज्ञान और आशीर्वाद के करना मार्ग से भटका सकता है। इसलिए यक्ष और यक्षिणी की साधना भी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। भारत में यक्ष और यक्षिणी को प्रकृति के शक्तिशाली रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो जरूरत पड़ने पर मानवता की ओर से हस्तक्षेप करते हैं। माना जाता है कि वे करुणा के अवतार हैं और ठीक से आह्वान करने पर इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा वे सौभाग्य और भाग्य से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपस्थिति किसी व्यक्ति या परिवार के लिए धन और समृद्धि ला सकती है। इसके अलावा इन संस्थाओं को शक्तिशाली आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता है, जो साधकों को आत्म साक्षात्कार की उनकी यात्रा पर बोध और समझ प्रदान करके ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यक्षिणियों की संख्या 8 बताई गई है। यक्षिणी साधक के सामने बेहद सुंदर रूप में प्रकट होती हैं। इनका रूप इतना मनोहारी होता है कि कोई भी उन पर मोहित हो जाए। ये हैं सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी नटी और अनुरागिणी। भागवत पुराण और महाभारत जैसे कई हिंदू शास्त्रों में पाई जा सकती है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक में यक्ष एक शक्तिशाली देवता के रूप में प्रकट होता है, जो जंगल में अपने निर्वासन के दौरान पांडवों के युधिष्ठिर को चुनौती देता है। जब युधिष्ठिर ने उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, तो यक्ष ने उन्हें धमकी दी कि अगर उनके भाई नकुल ने आगे बढ़कर उन्हें सही जवाब नहीं दिया, तो वह उन्हें जान से मार देंगे। स्वीडन तथा जर्मनी के लोक कथाओं में भी यक्षों के उल्लेख है। स्वीडन में आज भी कुछ ऐसे जंगल है जहां यक्ष रहते हैं, ऐसा वहां की सरकार भी मानती है। लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स हॉलीवुड मूवी में एल्फ को दिखाया गया है। यक्षों को यूरोपियन लोग द्वारा एल्फ कहा जाता है। यक्षिणी की उत्पत्ति से संबंधित एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। वो उनकी सेवा उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रहा, उसी समय कामदेव वहां आ गए। तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हाथों होना निश्चित था, और उन्हें ये झांत था कि माता पार्वती ही माता सती हैं और उनका भगवान शिव संग विवाह निश्चित था। अनुसार जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया, तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया था। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वो जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और भावना सही थी। इसी कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ कर दिया था। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया था, लेकिन बाण के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया। माता ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछा और जमीन पर फेंक दिया। सभी पसीने की बूंदें इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी
और जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां वहां यक्षिणी उत्पन्न हुई। चूंकि वो माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी, उनमें अपार शक्तियां थीं, साथ ही वो कामातुर भी थी। कामातुर होने के कारण वो ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगी। उनके इस कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम साधना लायक तब बनोगी जब साधक तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इसी श्राप के बाद से उनकी साधना का विधान इस धरती पर शुरू हुआ। भारत में कई जगह यक्षिणी को देखा गया है, जिनमें से प्रमुख जगह दक्षिण भारत में यक्षिणी को यक्षी कहा जाता है, जो बुरी क्षिणी है। दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी कुछ जगह पर यक्षिणी का उल्लेख मिलता है। बंगाल में यक्षिणी को देवी की तरह पूजा जाता है। ऐसी कहानी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।